या तो लास्ट सेशन में हम यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट कर रहे थे, डायरेक्ट हमने क्लाउड पर डिप्लॉयमेंट किया यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट मशीन है यहाँ पर ये। तो ये मशीन जो है ये इंस्टेंस में हमको दिखती है। अब ये सब हमें पता होना चाहिए ये क्या होते हैं एक्चुअली में, ये सबके मीनिंग ये क्लाउड में लर्न करना पड़ते हैं, AWS लर्न करते हैं तो क्लाउड में आते हैं ये। तो जो भी परचेस करोगे यहाँ पर ये, तो यहाँ पर उसका काउंट दिखेगा यहाँ पर ये। तो जो भी हम इंस्टेंस परचेस कर रहे हैं, मतलब कोई मशीन परचेस कर रहे हैं, वो इंस्टेंस के अंदर आएगी। तो यहाँ पर इलास्टिक आईपी का मीनिंग है, की वैल्यू पेयर का अपना मीनिंग है, प्लेसमेंट ग्रुप, स्नैपशॉट। तो जो भी मशीन हम क्रिएट करते हैं उसके ऊपर सेट ऑफ सॉफ्टवेयर हमने डाल दिए हैं। अब हमको वैसा की वैसा न्यू मशीन क्रिएट करना है जिसके ऊपर वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अवेलेबल रहे, हमको बार बार इंस्टॉलेशन नहीं करे। तो हम उसको क्या करते हैं, स्नैपशॉट क्रिएट कर लेते हैं। मतलब जैसा मशीन है विद जो भी सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉलेशन है उसका कॉपी क्रिएट हो जाएगा, तो हमें बार बार री इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़ेगा। ऑटो स्केलिंग आता है जब हम लोग क्या करते हैं कि लोड बैलेंसिंग करते हैं। जब हम हमारे सर्वर पे जो रियल टाइम सर्वर होते हैं उस पर हम लोग लोड बैलेंसिंग करते हैं कि एक ही सर्वर पे सारी की सारी रिक्वेस्ट नहीं आएगी। यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे वो एक मशीन के अंदर रन होगा। तो रियल टाइम में 1000 रिक्वेस्ट आती है, लेक्स ऑफ रिक्वेस्ट आती है एक ही टाइम में। उस कंडीशन में हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमारे लोड को करना डिस्ट्रीब्यूट करना है दूसरी मशीन के ऊपर ही। तो उस केस में हमें लोड बैलेंसिंग करना पड़ती है। काफ़ी सारे सर्वर के ऊपर हमारा एप्लीकेशन रहता है, और एक मशीन पे लोड आता है तो फिर लोड ट्रांसफर दूसरे मशीन के ऊपर होता है। तो उस कंडीशन में क्या करना है यहाँ पर, तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाने पड़ते हैं यहाँ पर ये। फिर ये लोड बैलेंसर परचेस करना पड़ता है, सिक्योरिटी ग्रुप जो कि अभी अभी हमने क्रिएट किया, इसको हम वो लोग बोलते हैं फायरवॉल। हमारे लोकल सिस्टम में होते हैं फायरवॉल, उनकी सिस्टम में जो होते हैं क्लाउड के सिस्टम में उसको सिक्योरिटी ग्रुप बोलते हैं। मतलब जो पोर्ट होते हैं उसके ऊपर परमिशन डालना पड़ती है कि वो बाहर से एक्सेसिबल है या नहीं है यहाँ पर ही। वॉल्यूम का मतलब है जो स्टोरेज है। तो एक जितना भी हमको स्टोरेज चाहिए तो हम यहाँ से डायरेक्ट एक्सटेंड कर सकते हैं, स्पेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको देना पड़ेगा चार्जेस। हर काम के लिए देना पड़ेगा चार्जेस। तो कुछ है फॉर लर्निंग पर्पस, AWS ने फ्री करके रखा हुआ है, 1 साल के लिए रहता है यहाँ पर ये। तो फ्री टायर में आता है, यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी जो भी फ्री टायर में यहाँ पर आता है। 12 मंथ के लिए यहाँ पर ये है ये। और जो जो भी फ्री टायर में मिलेगा यहाँ पर 5 GB का स्टोरेज ऐसा रहता है कुछ। और जो माइक्रो है, यहाँ पर इस टाइप की जो मशीनें हैं, T2 माइक्रो, वो मशीन फ्री रहती है 12 मंथ है में कुछ आवर्स के लिए, ताकि प्रैक्टिस कर सके, हम यूज टू हो सके। सारी सर्विसेज इसकी फ्री नहीं रहेगी। तो ये काफ़ी सारी यहाँ पर सर्विसेज है हमारे पास में ये। तो बहुत सारी टाइप की सर्विस होती है, डेटाबेस लेवल पे होगी और अलग अलग सर्विस होगी, वो कैटेगरी वाइज रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या है हमारे पास में ये सर्विसेज है। तो उसी में से भी हमने क्या करा है कि जस्ट एक मशीन परचेस की है यहाँ पर ही। तो तुमको भी ऐसी मशीन यहाँ पर जो है वो परचेस करना है यहाँ पर ये। तो उसका फ्री टायर में यहाँ पर कर लो, या T2 माइक्रो जो रहता है यहाँ पर वो क्या रहता है यहाँ पर, ये फ्री रहता है यहाँ पर। T2 माइक्रो में परचेस करोगे तो अब अगले में क्या होंगे कि पे करना पड़ेगा, यहाँ पर बिल जनरेट होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं यहाँ पर ये फिर से। और लॉन्च नहीं करना था, न्यू इंस्टेंस नहीं क्रिएट करना, हमको इसको स्टार्ट करना है। तो मैंने स्टॉप करके रखा है, तो उसको स्टार्ट कर देना है। तो जब भी काम हो तो स्टॉप कर देना है अभी, नहीं तो फिर फ्री टायर है तो आवर्स कम हो जाएंगे। और यदि लाइसेंस लिया हुआ है, फ्री टायर नहीं है, तो फिर उसका बिल आएगा अननेसेसरी है। इंडस्ट्री में बहुत केयरफुल रहना पड़ता है इसके लिए। तो इंडस्ट्री में जो भी मशीनें होती है
तो वो यदि डेव एनवायरनमेंट की मशीन है या अलग एनवायरनमेंट की मशीन है जिसके ऊपर क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है या फिर कोई पीओसी क्रिएट हो रहा है, तो उसको काम होने के बाद में क्या करते हैं, शट डाउन करते हैं या वीकेंड में शट डाउन कर देते हैं उसको। अलग अलग एनवायरनमेंट के अलग अलग प्लानिंग होती है ताकि उसका बिल जनरेट नहीं हो। तो अकॉर्डिंग टू जो भी उनका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली मशीनों को शट डाउन करते हैं, अननेसेसरी क्रिएट नहीं करते हैं यहाँ पर, अननेसेसरी उसको रनिंग कंडीशन में नहीं रखते हैं, अदरवाइज क्या होता है, बिल जनरेट होता है। तो डिपेंड करता है यहाँ पर, ये इंडस्ट्री पे प्रोजेक्ट पर ये हमको अलग अलग एनवायरनमेंट को सेटअप करने के लिए अलग अलग मशीनें लगती है। तो कुल मिला के यहाँ पर मशीनें परचेस करना पड़ती है जहाँ पर हमारे सर्वर डेटाबेस रन होते रहते हैं। तो ये बिलिंग सबका जनरेट होगा, तो बिल को कम करने के लिए बार बार स्टॉप करना पड़ता है। अब ये आगे डिटेल में बताऊंगा मैं, अभी हम लोग डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये मेरे पास में क्या है, यहाँ पर ये मशीन है। तो हम इससे क्या करते हैं, यहाँ पर ये कनेक्ट करते हैं। तो ये वाली जो मशीन जो है ये, अभी हमने आईपी एड्रेस परचेस नहीं किया है, तो ये डायनामिक आईपी एड्रेस क्रिएट करता है, बार बार अपना आईपी एड्रेस चेंज करता है ये। तो स्टैटिक करना हो तो हमें परचेस करना पड़ेगा। तो नेटवर्क में जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे पब्लिक आईपी एड्रेस। तो दो चीज़ है, पब्लिक आईपी एड्रेस और एक होती है प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो अभी के समय में तो ये क्या है, डायरेक्ट डिफॉल्ट वीपीसी पे हमारा मशीन क्रिएटेड है, कहीं से भी दुनिया में एक्सेस हो सकता है ये। लेकिन यदि हम लोग एक्चुअल में इंडस्ट्री के अंदर वीपीसी क्रिएट करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट कनेक्टिविटी, उसके अंदर हमारी मशीन होती है। तो बाहर से एक्सेस देना है नहीं देना है वो कॉन्फ़िगरेबल रहता है, बाहर से उसको यदि एक्सेस नहीं देना हो, और इंटरनली मशीन जो उस नेटवर्क के अंदर आते हैं इंटरनली वो आपस में एक दूसरे को एक्सेस करते हैं, तो प्राइवेट नेटवर्क का यूज़ करते हैं, तो उनके लिए ये वाला आईपी रहता है। और नेटवर्क से बाहर से एक्सेस देना है तो उनके लिए ये वाला आईपी देता है। तो अभी तो हमने कुछ वीपीसी क्रिएट नहीं किया है, हम लोग एडब्ल्यूएस का डिफॉल्ट वीपीसी में चलते हैं। तो यहाँ पर अभी हमको एक्सेसिबिलिटी है, तो हम लोग रिमोटली यहाँ पर क्या करो, अभी यहाँ पर ये चेंज कर दो, यहाँ पर ये आईपी एड्रेस ये वाला चेंज होता रहेगा क्योंकि अभी हमने परचेस नहीं करा है यहाँ पर ये। और इसका यहाँ पर हम लोग डिफॉल्ट यूज़र भी डाल सकते हैं, इसी टू यूज़र कभी वहाँ नहीं करना है तो। तो मेरा यहाँ पर क्या डला हुआ है, यहाँ पर प्राइवेट की डला हुआ है, जो पेम फाइल मैंने जैसे मशीन इंस्टॉलेशन की थी उस समय में जो डाउनलोड की थी, क्योंकि ये लगेगी यहाँ पर ये स्टार्टिंग में ये। और दूसरा यूज़र हमको क्रिएट करेंगे, उसमें यूज़र आईडी पासवर्ड सेट कर सकते हो, तो उस यूज़र आईडी पासवर्ड से भी काम हो जाएगा। बट ये ऐसे क्या है, अभी ये सूडो यूज़र है यहाँ पर ये। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और यदि हमको इसका कुछ नाम देना हो सर्वर का तो हम यहाँ से देते हैं। मैंने ऑलरेडी ये नाम दे के रखा हुआ है जो कि ये बेच का नाम है उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर जो है ये, इससे मेरा क्या होगा, यूज़र जो होगा यहाँ पर ये कनेक्ट होगा यहाँ पर।
SSH करो यहाँ पर, ये SSH से हमारा जो है वो कनेक्टिविटी है, रिमोट मशीन को एक्सेस करना हमारा SSH प्रोटोकॉल में आता है। तो मैं फिर से यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ ये। तो यहाँ पर हमें पेम फाइल डालना है, और यहाँ पर नाम दे देते हैं 4। तो ये हम ऐसा मान रहे हैं कि हमारा ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का सर्वर है, डेव सर्वर। या कई बार कनेक्टिविटी नहीं हो तो नया सेशन क्रिएट कर लो यहाँ पर ये। तो लॉग इन विथ EC2 यूज़र, तो एक डिफ़ॉल्ट हमको क्या करता है, ये यूज़र क्रिएट करके देता है ये लिनक्स के अंदर। तो लिनक्स के अंदर क्या होता है कि जब भी हम लॉग इन करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि यूज़र से लॉग इन करते हैं ये। तो एक डिफ़ॉल्ट यूज़र हमारे पास में बनता है। तो लिनक्स के अंदर क्या है कि हमारे पास में लिनक्स में कुछ जो हम लोग यूज़र क्रिएट करते हैं यहाँ पर, लिनक्स में हम क्या करते हैं कि यूज़र क्रिएट करते हैं। तो एक हमारे पास में क्या होते हैं कि यूज़र होते हैं, एक होता है सुपर एडमिन। सुपर एडमिन मतलब जिसके पास में सारी पावर है, वो होता है हमारे पास में रूट यूज़र। रूट। अब ये जो हमारे पास में जो सुपर एडमिन रहेगा, जो रूट यूज़र रहेगा यहाँ पर, ये बहुत ही ज़्यादा, यदि हमको ये कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना है यहाँ पर ये, या फिर कुछ एकदम मशीन के हार्डवेयर लेवल पे देखना है, तो उसको सारे प्रिविलेजेस है, उसको सब कुछ प्रिविलेजेस है। लेकिन हम लोग जरूरी नहीं बार बार रूट पे जाए हम लोग। हम क्या करते हैं कि हमारे पास में इसके अलावा भी एक यूज़र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडमिन यूज़र। एडमिन यूज़र। और एक हमारे पास में जो होंगे हमारे ये सिंपल यूज़र रहेंगे, जो कि स्टैंडर्ड यूज़र रहेंगे। तो इसको एक कॉलेज के ऑनर की तरह यहाँ पर कंसिडर करो, या कंपनी के ऑनर की तरह कंसिडर करो यहाँ पर ये। और एक एडमिन यूज़र है जिसके पास में भी काफ़ी सारे राइट हैं। एम आई ऑडिबल? या तो लिनक्स में हमारे पास में क्या होते हैं कि ये यूज़र की कैटेगरी होती है हमारे पास में ये। तो एक रहेगा हमारे पास में ये सुपर एडमिन यूज़र, जो रहता है रूट। ये रहता है एकदम ऑनर, जिसके पास में सारे प्रिविलेजेस है यहाँ पर ये। एक हमारे पास में रहता है एडमिन यूज़र। तो एडमिन यूज़र के पास में भी जो है काफ़ी सारे प्रिविलेज रहते हैं, बट वो रूट यूज़र नहीं होता है। रूट के पास में क्या होते हैं, सारे के सारे प्रिविलेज होते हैं। तो रूट यूज़र जो है वो क्रिएट कर सकता है यहाँ पर एडमिन यूज़र को या स्टैंडर्ड यूज़र को। तो हमें कुछ भी यदि ज़्यादा ही हार्डवेयर लेवल पे या सॉफ्टवेयर लेवल पे हमको करना है, तो हमको क्या करना है कि रूट यूज़र पे जाना है हमको यहाँ पर ये। और एडमिन के पास में भी क्या होती है, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो एडमिन क्या कर सकता है, एडमिन यूज़र यहाँ पर जो कैटेगरी है, तो हमारा जो EC2 यूज़र जो होता है वो अंडर एडमिन यूज़र की कैटेगरी में आता है, जो कि हमको डिफ़ॉल्ट में मिलता है। उबंटू के केस में हमको ये उबंटू वाला यहाँ पर मिलेगा। तो एक ये है हमारे पास में ये EC2 यूज़र। यहाँ पर ये लिनक्स के केस में है ये, अमेजॉन लिनक्स का हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो।
ये अमेजोन लिनक्स फ्लेवर का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उबंटू वाला हम लोग मशीन यूज़ करेंगे तो हमारे पास में जो हमको एडमिन यूज़र मिलता है वो मिलता है हमको ये उबंटू। तो ये उबंटू ओएस का हम लोग यूज़ करेंगे, तो ऐसा हम जो है वो सेंटोस या रेड हैट, इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र है हमारे पास में, ये भी EC2 यूज़र है। तो अमेजन वाला लिनक्स यूज़ करेंगे या सेंटोस वाला करेंगे, ये अलग अलग फ्लेवर है हमारे पास में लिनक्स बेस्ड ओएस के। अलग अलग फ्लेवर मतलब अलग अलग कंपनी के यहाँ पर लिनक्स सिस्टम है, लेकिन सबके पीछे लिनक्स का कॉमन जो है वो कर्नेल है। उसके ऊपर ही उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, सब कंपनी ने अपने अपने ओएस बना लिए हैं, लेकिन उसके कर्नल बैकएंड का क्या है, कॉमन है ये। बस कमांड में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, क्योंकि वो उस कंपनी ने अपने अपने क्या करें, अलग अलग जो है ओएस बना ली। तो यहाँ पर जो है ये अमेजोन का यूज़ करो या फिर हम लोग यहाँ पर ये सेंटोस का यूज़ करेंगे, तो सेंटोस ओएस। तो ये जो है वो इसके अंदर डिफॉल्ट हमारे पास में एडमिन यूज़र है यहाँ पर ये। तो एक होता है सुपर एडमिन, सुपर एडमिन जो सब कुछ कर सकता है, एक होता है एडमिन यूज़र। तो एडमिन यूज़र जो है वो भी सब कुछ कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर सकता है। एडमिन यूज़र जो है वो, एडमिन यूजर जो है वो सुपर एडमिन के थ्रू सब कुछ करवा सकता है, इसके पास में ये वाला प्रिविलेज रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि एडमिन यूजर जो है वो, उसको सूडो एक्सेस होता है, सूडो एक्सेस। तो सूडो एक्सेस होने का मतलब ये है कि ये यहाँ पर जो है इसको हमारा जो एज ए ये एडमिन यूज़र है उसको कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना है, कुछ करना है, तो उसके आगे वो सूडो लगा कर है वो जो है वो रूट वाला जो परमिशन ले सकता है यहाँ से, जो जो काम रूट का है उसको यहाँ पर जो है वो करवा सकता है डायरेक्टली। तो हमें रूट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एडमिन यूज़र भी वो काम कर लेगा जो रूट करता है, बट उसके आगे sudo लगाना पड़ेगा। तो ये स्पेशल काइंड ऑफ क्या होते हैं, यूज़र होते हैं जिनको कि परमिशन मिलता है यहाँ पर ये। तो हमें रूट यूज़र पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें एडमिन यूज़र भी वो काम कर सकता है जो रूट कर रहा है, बस इसको एक प्रिविलेज दिया हुआ स्पेशल प्रिविलेज है ये। इसका मतलब ये नहीं कि ये रूट यूज़र है ये सारे काम नहीं कर लेगा, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि रूट यूज़र के थ्रू होते हैं यहाँ पर ही। तो हमें रूट पे नहीं जाना है तो हम क्या करते हैं कि एडमिन यूज़र क्रिएट कर लेते हैं उसके लिए। तो ये इसके पास में क्या होते हैं, रूट के प्रिविलेज होते हैं, सारे नहीं होते हैं लेकिन काफ़ी सारे होते हैं। लाइक रूट के 100% प्रिविलेज है तो इसके पास कम से कम 70-80% प्रिविलेज इसके पास में भी रहेंगे। रूट यूज़र वाले जो प्रिविलेज है वो यूज़ करने के यहाँ पर ये, बट उसकी कमांड के आगे सूडो लगाना पड़ेगा। तो ये स्पेशल काइंड ऑफ हमारे पास में यूज़र है। तो एक डिफ़ॉल्ट यूज़र जो है वो हमको यहाँ से मिलता है अमेजोन से, उबंटू से हमको उबंटू नाम का मिलता है। अब इसके अलावा यदि हमको और क्रिएट करना पड़े तो हम यहाँ से कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट के अलावा। तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर ये हमने यहाँ पर क्या करा कि ये मनीष नाम का यूज़र क्रिएट कर लिया या एलेक्स नाम का यूज़र क्रिएट कर लिया, ये हमारे स्टैंडर्ड यूज़र है। अब हम ये नॉर्मल यूज़र रहेंगे, इसको हम लोग परमिशन देंगे कि ये क्या कर सकता है, यहाँ पर ये इसको क्या क्या परमिशन है ये। तो जो भी हमको परमिशन देना हो हम इसको देंगे कि ये कोई फाइल को सिर्फ रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता, या फिर ये क्या कर सकता है, रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, उसको सारी परमिशन देना पड़ेगी। तो ये एज ए वो रूट यूज़र वाला इसके पास में प्रिविलेज आएगा है क्या। तो ये एज ए सूडो यूज़र की कैटेगरी में बाय डिफॉल्ट तो नहीं आते, लेकिन हम उसको एज ए सूडो यूज़र की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं यहाँ पर ये। तो इसको क्रिएट करेगा हमारा रूट यूज़र और सारे प्रिविलेज देगा रूट यूज़र। फिर वो एज ए सूडो भी काम कर सकता है, ये इसके पास में भी क्या हो जाएंगे, काफ़ी सारे प्रिविलेज आ जाएंगे यहाँ पर ये। क्योंकि क्या होता है कि इंडस्ट्री में
या ये वाले लिनक्स सिस्टम को डिज़ाइन ऐसा किया हुआ है यहाँ पर ये कि ऑलवेज हमारे पास में कुछ यूज़र ऐसे होते हैं कि उसके पास में क्या होना चाहिए, कुछ प्रिविलेज होना चाहिए, जो एज ए वो रूट यूज़र तो नहीं है, लेकिन उनके पास में सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड या किसी को परमिशन देने से रिलेटेड क्या होना चाहिए, कुछ प्रिविलेज जो हो वो होना चाहिए उनके पास में ही। तो हम क्या करते हैं, जो उसको सूडो यूज़र बनाते हैं। इसलिए लिनक्स में तीन टाइप के यूज़र आते हैं। एक होता है रूट यूज़र जिसको सारी परमिशन है, एक होता है एडमिन यूज़र जिसके पास में ऑलमोस्ट सारी परमिशन होती है बट कुछ स्पेशल परमिशन नहीं होती इसके पास में ही। तो इसको यदि कुछ स्पेशली यहाँ पर इंस्टॉलेशन करना है या कुछ भी वो कमांड एग्जीक्यूट करना है तो उसके आगे सूडो लगाते हैं, ताकि वो रूट यूज़र जो प्रिविलेज है वो वो यहाँ पर एग्जीक्यूट कर ले, ये वाले यूज़र से करके बताऊंगा तो क्लियर होगा ये। और स्टैंडर्ड यूज़र जो होते हैं, स्टैंडर्ड यूज़र को सारी परमिशन नहीं होती है, वो एक नॉर्मल यूज़र की तरह रहेंगे किसी स्पेशल पर्पस के लिए। जैसे मैंने बनाया है कि एक यहाँ पर एक यूज़र क्रिएट कर लिया जिसको सिर्फ सर्वर का लॉग देखने का परमिशन है, और वो कुछ भी नहीं कर सकता है, ना कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कर सकता है उस मशीन पर, ना वो कुछ रीड कर सकता है, ना वो राइट कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको ही सिर्फ लॉग देखने का ही परमिशन देंगे कि ये सिर्फ लॉग ही देख सकता है। मान लो सपोर्ट टीम का बंदा है यहाँ पर ये, एलेक्स जो है वो सपोर्ट टीम का बंदा है यहाँ पर ये। तो हम क्या करेंगे, उसको सर्वर से एक्सेस का परमिशन तो रहेगा लेकिन सिर्फ वो लॉग ही देख सकता है, उसके अलावा कहीं और भी घुसेगा वो सिस्टम में तो ओपन ही नहीं होगा, उसको परमिशन डिनाई आ जाएगी। तो उसको एक स्पेशल लोकेशन का, स्पेशल फोल्डर का एक्सेस यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर ये। लेकिन एडमिन यूज़र कुछ भी कर सकता है यहाँ पर ये। तो जो लाइक ये कंपनी का ऑनर है और इनने कंपनी के अंदर कुछ ऐसे पर्सन रखे हैं जिनको ऑलमोस्ट कंपनी की सारी चीज़ों का एक्सेस है, लेकिन जो बड़े बड़े डिसीजन लेगा वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार ऑनर के पास में आना पड़ेगा इसको। ये मैनेजमेंट लेवल पर तो डिसीजन ले सकता है, लेकिन कुछ ऐसे डिसीजन रहेंगे जिसके लिए ऑनर की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। यहाँ पर अपॉइंट अपॉइंट इसी ने किया है यहाँ पर रूट ने, और इसने सो कुछ प्रिविलेजेस भी दे के रखे हुए हैं यहाँ पर ये। तो एक है हमारे पास में ये ऑनर, एक है हमारे पास में इसको प्रिंसिपल की तरह मानो, और ये एक हमारे पास में जो है ये स्टूडेंट रहते हैं यहाँ पर ये, तो या फैकल्टी रहती है, इस तरीके से मानो। तो एक अपने पास में क्या है कि कैटेगरी ऑफ यूज़र है, तो जिसमें जो EC2 यूज़र है, जो डिफ़ॉल्ट यूज़र है, ये इनका दिया हुआ रहता है। जिसके पास में एडमिन प्रिविलेज रहते हैं, एडमिन प्रिविलेज मतलब जो रूट कर सकता है, इनके पास में भी काफ़ी सारी उसकी प्रिविलेजेस दिए हुए हैं, वो उसको हम लोग बोलते थे सूडो यूज़र। तो एक सुपर यूज़र है, एक हमारे पास में सूडो यहाँ पर ये सूडो यूज़र है, और एक हमारे पास में नॉर्मल यूज़र है। तो EC2 जो हमारे पास में ये सूडो यूज़र के अंदर आता है, लेकिन जब भी ये कुछ बड़ी कमांड एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पर ये, तो उसको उसके आगे सूडो लगाना पड़ेगा। उसको बताना पड़ेगा कि मुझे ये रूट लेवल कमांड को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर ये एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर ये, इसको परमिशन है तो मिलेगा। तो ये सूडो एक एक ग्रुप की तरह होता है यहाँ पर ये, जिसके पास में सेट ऑफ परमिशन रहती है यहाँ पर ये। तो हम इसको भी हमारे नॉर्मल यूज़र को भी हम लोग सूडो यूज़र बना सकते हैं। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर ये एक यूज़र क्रिएट करूँगा मैं यहाँ पर ये, लाइक हमने ये हमारे हमने एक यूज़र क्रिएट कर लिया यहाँ पर ये, और उसको हमने क्या कर दिया है कि सूडो यूज़र के अंदर ऐड करवा दिया ये। तो इसके पास में भी वाले प्रिविलेजेस आ जाएंगे जो कि यहाँ पर जो जो कि EC2 के पास में एडमिन के पास में, वो सूडो के अंदर हमको उसको ऐड करवाना पड़ता है। तो एक यूज़र मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर होता है एक यूज़र क्रिएट करना और एक होता है उसको परमिशन देना। तो हम क्या करते हैं कि एक सेट ऑफ रूल बना लेते हैं परमिशन के, और उसको अंदर यूज़र को असाइन कर देते हैं। तो उस सारे यूज़र को वाली परमिशन मिल जाती है, सबको अलग अलग परमिशन नहीं देंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप क्रिएट करना, कि ये ग्रुप को ये वाला परमिशन है, ये वाले ग्रुप को ये वाला परमिशन है। तो सेट ऑफ परमिशन का एक लिस्ट है, उसके अंदर यूज़र असाइन कर देंगे। तो उन उन यूज़र को क्या होती है, वो वाली परमिशन जो होती है वो यहाँ पर ये मिल जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये EC2 यूज़र है, यहाँ पर जो हमको दिख रहा है ये। तो जितने भी यहाँ पर यूज़र क्रिएट करोगे तो होम के अंदर क्या होता है, उसके लिए एक फोल्डर क्रिएट होता है। उसके अंदर उस पर्टिकुलर यूज़र की जो भी प्रोफाइल है, जो भी उसके पास में परमिशन है, यहाँ पर दिखती है यहाँ पर ही।
तो EC2 जो हमारे पास में है ये एज ए ये सूडो यूजर रहता है ये। अब इस सूडो यूजर को, मतलब ये एक एडमिन टाइप का यूजर है, लेकिन हमको क्या करना है कि सुपर यूजर पे जाना है हमको ये। तो हम करेंगे -i। तो यहाँ पर देखो कि ये हमें क्या मिलेगा ये, यहाँ पर क्या हो गया, ये ऐसे ये रूट यूजर हो गया ये। और रूट यूजर के यहाँ पर जो है वो हैश दिखता है। और जो रूट यूजर नहीं होते हैं उसके आगे यहाँ पर हमको दिखता है ये डॉलर। ये इसका क्या होता है, यहाँ से आइडेंटिफाई होता है कि रूट यूजर कौन से है, नॉन रूट यूजर कौन से है। तो EC2 यूजर नॉन रूट यूजर तो है, लेकिन ये एक स्पेशल यूजर की कैटेगरी में आता है, इसके पास में बहुत सारी परमिशन रहती है ये। तो ये वो काम भी कर सकता है जो रूट कर सकता है, क्योंकि ये सूडो के अंदर आता है, ये सूडो कैटेगरी के अंदर आता है। यहाँ पर उसको हम लोग बोलते हैं सूडो यूजर। तो ये रूट में चले गए, रूट के पास में तो हमारे पास में क्या है, सारी की सारी परमिशन है ये रूट के पास में ही है। तो EC2 से भी वो काम करवा सकते हैं, लेकिन वो कमांड के आगे भी सूडो लगाना पड़ेगा। लेकिन यदि हम लोग सुपर यूजर के पास में चलेगा तो फिर हमको सूडो लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये वाली हमारे पास है मशीन थी। तो हम क्या कर रहे थे अभी कि इसके OPT के अंदर यहाँ पर ये डिप्लॉयमेंट हम लोग यहाँ पर हमारे डाल रहे थे, जो हमने वहाँ पर हमारा क्रिएट किया है यहाँ पर ये। और उसको मैं क्या कर रहा था यहाँ पर ये कॉपी पेस्ट करवा रहा था मेरे लोकल सिस्टम से। मैं रिमोटली मैं यहाँ पर उसको पहुंचा रहा था, और यहाँ पर क्या कर रहा था कि हम लोग हमारी एप्लीकेशन को रन कर रहे थे यहाँ पर। तो ये किस लोकेशन पर है ये, OPT मनीष, CD, Ctrl V करो, यहाँ पर पेस्ट करो। तो LS करोगे यहाँ पर, तो ये हमको दिखेगा ये हमारा उस लोकेशन पे जो भी हमारे पास में फाइल है या जो भी डायरेक्टरी है, और ये उसकी परमिशन रहती है ये। तो इसका मतलब रहता है, D का मतलब रहता है ये कि ये एज है, ये डायरेक्टरी है, ये फोल्डर है यहाँ पर ये। और ये अदर्स का सिंबल है यहाँ पर, ये फाइल रहती है तो यहाँ पर ये अलग सिंबल आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने शो करा था यहाँ पर ये रन किया इधर से ये। तो एक तो ये हमने इसको ये लोकली रन किया है यहाँ पर ये। अभी क्या है, हमने ये रिमोट मशीन के ऊपर रन किया ये वॉर फाइल को। अब इसके अंदर क्या एम्बेडेड सर्वर है ये। तो 8080 पर ये चल रहा है ये, ठीक है। तो ये IP एड्रेस है 8081। पर हमारा ये वाला एप्लीकेशन क्या है, ये रन हो रहा है यहाँ पर ये। थ्री, आई थिंक 8080 तो नहीं है। देखो इसके अंदर 8080 पोर्ट पर है। तो ये मेरा एप्लीकेशन ये रिमोटली एक्सेस हुआ है यहाँ पर ये। तो
अकॉर्डिंग टू यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में ये रिमोटली हमारे पास में जो एप्लीकेशन यहाँ पर एक्सेस हो रहा है, देखो यहाँ पर कुछ किया मैंने तो कमांड एग्जीक्यूट हुई मेरी यहाँ पर ये। पीछे का यहाँ पर ये सर्वर ऐसा देखते भी रहना पड़ता है हमको ये। तो यहाँ पर एक कमांड एग्जीक्यूट, यहाँ पर मैं ऐड एम्प्लॉय करूँगा मैं ये। तो यहाँ पर कुछ नया रिकॉर्ड में यहाँ पर ऐड करता हूँ, तो पीछे से साइड से हमें क्या मिलेगा यहाँ पर ये। देखो यहाँ पर सर्वर साइड में कुछ हुआ बैकएंड में, यहाँ पर तो इंसर्ट ही कमांड एग्जीक्यूट हुई मेरे पास में। तो यहाँ पर हमको दिखा, मैं डिलीट करूँगा तो पीछे क्या होगा, यहाँ पर ये डिलीट की कमांड चलेगी। तो मैं कर रहा हूँ फ्रंट एंड में, रिक्वेस्ट जा रही है पीछे सर्वर पर। और क्या हो रही है यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो रही है यहाँ पर। अब बेसिकली ये सब ऐसा ऐसा दिखता नहीं है सर्वर के ऊपर, हम लोग लॉग फोर्ट जगह यूज़ करके सभी हम लोग इसको लॉग फाइल में लेकर आएंगे ये। तो हम एक्चुअली में लॉग से चेक करते हैं कि किसी भी तरीके का कुछ इशू होता है तो यहाँ पर। तो जो भी करोगे यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली क्या है, यहाँ पर ये कमांड एग्जीक्यूट होगी। ये मैंने एडिट की कमांड एग्जीक्यूट करी तो यहाँ से रिकॉर्ड सिलेक्ट होकर आया पहले मेरे पास में एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। अब मैं यहाँ पर कुछ एडिट कर देता हूँ नाम। तो यहाँ पर इसके अंदर कुछ वैल्यू एडिट कर देता हूँ मैं ये। तो पीछे जाएगा यहाँ पर ये डिपार्टमेंट एडिट कर दिया तो अपडेट की कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी यहाँ पर ये। तो ये अब ऐसी ऑपरेशन चलेंगे बैकएंड में, जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास में फ्रंट एंड क्रिएट होगा और बैकएंड में जाके परसिस्टेंस लेयर के अंदर क्या होगा, यही सब कुछ जो हमारे पास में जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा हमारे पास में ही। तो ये दिखेगा हमको नेटवर्क पे। तो यहाँ पर जो है ये रिमोटली मैंने यहाँ पर किया सो दैट फील आएगी ये किस तरीके से हुआ है। काफ़ी बेसिक से जा रहा हूँ मैं ये। अब हमें क्या करना है कि तो हमारे जो एक्चुअल में डिप्लॉयमेंट होते हैं, अभी हमने क्या किया कि एज ए यहाँ पर जो है ये एक पर्टिकुलरली मशीन से हमने हमारे डिप्लॉयमेंट को सीधे क्या करा, यहाँ पर ये AWS के अंदर कर दिया, यहाँ पर डाल जाइए। तो ये जो एम्बेडेड सर्वर यूज़ करना है, तो जो एम्बेडेड सर्वर यूज़ करना है वो हमें कन्वीनियंट रहता है लोकल सिस्टम पे। ऐसा एक्चुअली में रिमोटली एम्बेडेड सर्वर को हम लोग यूज़ करते ही नहीं है रिमोटली। ये हमारे लिए कन्वीनियंट है लोकल डेवलपमेंट के लिए, मैंने करके बताया है, लेकिन कन्वीनियंट नहीं है ये। जो एम्बेडेड सर्वर एम्बेडेड डेटाबेस दिया है ताकि लोकल डेवलपमेंट फास्ट हो, बट एनवायरनमेंट में हमें जो है वो एक्सटर्नल सर्वर पे जाना है, एनवायरनमेंट में हमें ही एक्चुअल सर्वर पे करना है। क्योंकि एक्चुअल सर्वर के पास में क्या होते हैं, काफ़ी सारे जो होते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, काफ़ी सारे टाइप के इंट्रीगेशन होते हैं हमारे पास में ये डेवलपमेंट लोकल लेवल पे करें तो ठीक है, लेकिन जब हम एक्चुअल एनवायरनमेंट पे जाते हैं तो हमें क्या करना है कि वहाँ पर एक्चुअल सर्वर होना चाहिए ये। तो अब हमारे पास में क्या है कि हम लोग यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन को डेवलपमेंट कर रहे हैं इधर इस साइड में, तो लोकल लेवल पे हमने टेस्टिंग कर ली और वो सिनेरियो हमने हमने भी AWS के अंदर देखा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक्चुअल सर्वर होना चाहिए यहाँ पर। तो इस मशीन के ऊपर हमारे पास में एक्चुअल सर्वर चाहिए। तो उस सर्वर के ऊपर क्या करना है, हमको हमारा डिप्लॉयमेंट को ले जाना है ये। तो सर्वर पर डिप्लॉयमेंट को ले जाना है तो एम्बेडेड सर्वर के अंदर हमारे पास में क्या है कि जो यहाँ पर जो हमारे पास में वॉर फाइल थी ये, तो वॉर के अंदर क्या है कि हमारे पास में क्या था कि ये
वॉर फाइल के अंदर ही हमारे पास में क्या था ये, एम्बेडेड टॉमकेट सर्वर। यहाँ पर ये क्या है हमारे पास में ये, वॉर के अंदर ही हमारे पास में क्या है ये, एम्बेडेड टॉमकेट सर्वर है ये। अब हमें यह करना है कि हमारा जो वॉर अलग रहेगा और टॉमकेट सर्वर जो रहेगा वो अलग रहेगा हमारे पास में ये, और डेटाबेस भी बेसिकली अलग ही होता है यहाँ पर ही। तो हम पहले क्या करते हैं, रिमोटली जो है वो टॉमकेट सर्वर को इंस्टॉलेशन करते हैं यहाँ पर। तो लोकल वाला तो है ही, लोकल पे भी हम लोग करके डाल सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग रिमोटली देखे टॉमकेट सर्वर को हमको इंस्टॉलेशन करना है। तो हमारी मशीन पे हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं यहाँ पर। तो अभी तक के क्या है कि जो किया है वो लोकल पे किया है। अब थोड़ा जो बाहर के मशीनें हम लोग उस पे देखते हैं। तो बेसिकली जो है ये हमें जो है हमारी ये डेवऑप्स टीम जो है वो हमको करके देती है। बट हमें ये पता होना चाहिए कैसे हमें क्या है कि जो रिमोटली जो है वो कैसे हमको सर्वर का जो है वो हमको ये सेटअप करना है। टीडी एंड बैकवर्ड स्लेस लगाते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है कि मैं रूट यूजर के अंदर हूँ एकदम, जो मेरा क्या है सुपर एडमिन है ये। अब EC2 यूजर जो है ये, EC2 यूजर जो है ये हमको यहाँ से मिला हुआ है यहाँ पर ये। तो हम रूट यूजर पे भी जाके कर सकते हैं, हमको सारे प्रिविलेजेस है। लेकिन ये एडमिन लेवल है, तो ये जो सेटअप करता है मशीन का, एकदम जो रूट का जो होता है वो कंपनी के ऑनर के पास में ही रहता है। वो सुपर एडमिन है, वो क्या करता है कि उनके टीम को एज ए वो जो है वो एडमिन यूजर क्रिएट करके दे देता है। पूरे के पूरे एक्सेस इसके पास में नहीं रहे ये, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कॉस्ट बियर सारी वो कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो यहाँ पर प्रोजेक्ट जो होगा पूरा के पूरा, जो प्रोजेक्ट में इशू हो जाए यहाँ पर ये। अब तो वो सारे सारे परमिशन ही देता है यहाँ पर, इसलिए वो एडमिन यूजर क्रिएट करता। तो ये EC2 का है, हमको एक डिफॉल्ट एडमिन यूजर मिला हुआ है ये। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो टॉमकेट का सर्वर हमको सेटअप करना है यहाँ पर ही। तो हम चाहें तो रूट यूज़र पे जाके कर सकते हैं, क्योंकि मशीन हमने परचेस किया हुआ है यहाँ पर ही। और हम लोग EC2 है जो कि हमारे पास में एडमिन यूज़र है, हम लोग इससे भी कर सकते हैं हम लोग ये। तो किस तरीके से करेंगे यहाँ पर, जाओ टॉमकेट यूज़र फॉर लिनक्स।
अब दो तरीके हमारे पास में टॉमकैट को इंस्टॉलेशन करने के। एक तो है कि यहाँ पर जो है वो उसकी जो बाइनरी है उसको यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर ये डाउनलोड कर लेंगे ये। जैसा कि हम क्या करते हैं कि हमारी मशीन के ऊपर ऐसे टॉमकैट के करते हैं हम लोग, बाइनरी को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं, उसकी जीप को जो हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं डायरेक्ट क्या कर लेते हैं यहाँ पर ये स्टार्ट करते हैं। तो ये एक ही डाउनलोड करो और उसको स्टार्ट करो। तो वैसा कि वैसा हमको क्या करना है, डाउनलोड करना है, उसको अनजीप करना है वहाँ पर सारे लेने से कमांड के थ्रू। और फिर हमको क्या करना है कि यहाँ पर उसको जो है वो स्टार्ट करना है। तो एक तरीका तो ये। और एक और तरीका है कि हम डायरेक्ट भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं उसको। तो अमेज़ान की हमारे पास में क्या होती है, कमांड होती है जिससे कि हम क्या है डायरेक्ट जो है वो इंस्टॉलेशन कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो टॉमकैट के लिए चाहिए यहाँ पर ये जावा। तो यहाँ पर इसने क्या करके रखा हुआ है कि पहले जावा इंस्टॉलेशन किया है यहाँ पर ये। फिर क्रिएट अ टॉमकैट यूज़र, तो एक टॉमकैट के यूज़र को इधर क्रिएट किया है इसमें। ठीक है, तो ये वाले तरीके से जाते हैं पहले। तो हमारी मशीन पे जावा का इंस्टॉलेशन चाहिए। तो जावा तो वैसे ऑलरेडी है यहाँ पर ये, हमारे एप्लीकेशन पे हमने जावा को यहाँ पर चलाया था। तो जावा वर्जन, तो जावा तो हमारे पास में ये ऑलरेडी है, नहीं तो हमको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा यहाँ पर ये। फिर डाउनलोड टॉमकैट बाइनरी। तो ये ओपीटी के अंदर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये WZ कमांड जो है ये, तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि अब ये WZ कमांड देखो ये पूछते हैं इंटरव्यू में, इसका काम है डाउनलोड करना। यहाँ पर तो WZ कमांड इज फ्री यूटिलिटी नॉन इंटरेक्टिव डाउनलोडिंग और फाइल्स फॉर लिनक्स। तो एक कमांड ये हो गई तुम्हारी WZ डाउनलोड द फाइल्स जीप। और भी कमांड होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करना है कि इसको हमको यहाँ पर ये डाउनलोड करना है ये। तो टॉमकेट की साइट से करते हैं क्योंकि URL मैच मिसमैच होते हैं। टॉमकेट 10 डाउनलोड। T4 बीट ओपन न्यू लिंक। तो यहाँ का लिंक लो और लिंक वहां से कॉपी करो और इसके आगे जाओ WZ करो यहाँ पर। जीप को क्या करता है यहाँ पर ये डाउनलोड करता है।
परमिशन डिनाई। तो परमिशन नहीं है उसको डाउनलोड करने की, बट EC2 यूजर जो है वो एडमिन यूजर है। EC2 यूजर जो है मेरे पास में क्या है, वो है ये एडमिन यूजर है। एडमिन यूजर, EC2 यूजर एडमिन यूजर ही कैटेगरी में आता है, सिंपल यूजर नहीं है। इसके पास में वो राइट से जो सुपर एडमिन के पास में है, ये सूडो कैटेगरी का ही है। बट ये उन कमांडो को जब भी एग्जीक्यूट कर पाएगा जब वो क्या है कि उसके कमांड के आगे लगाएगा सूडो, क्योंकि इसके पास में वो राइट तो है जो सूडो यूजर के पास में है, सुपर यूजर के पास में है, बट उसको आगे क्या लगाना पड़ेगा, सूडो लगाना पड़ेगा यहाँ से ही। तो ये इस लोकेशन पर क्या करेगा, यहाँ पर ये डाउनलोड करेगा उसकी बाइनरी को। तो OPD के अंदर जाओ, एलियस करो यहाँ पर ये -L। तो जो जो कमांड में यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो उसको याद रखना है। तो ये यहाँ पर देखो ये डाउनलोड होकर आई यहाँ पर ये। तो EC2 यूजर जो है ये मेरे पास में ये क्या है कि ये नॉर्मल यूजर नहीं है, ये एडमिन यूजर है। लेकिन ये एडमिन रिलेटेड रूट रिलेटेड कमांड जब भी एग्जीक्यूट कर पाएगा जब इसके पास में क्या है यहाँ पर ये, तो आगे उसको सूडो लगाना पड़ेगा ये। अदरवाइज डायरेक्टली नहीं कर पाएगा ये, नहीं तो फिर हमें रूट यूजर पे जाना पड़ेगा। लेकिन हमें एक्चुअल में रूट के परमिशन होते नहीं है, अभी तो हमने क्रिएट किया, हमारे पास में है। तो ये अभी हम हमारे पास में कैसा यूजर है जो रूट लेवल कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता है ये। बट उसके आगे सूडो लगाना पड़ेगा यहाँ पर ये। फिर कौन से यूजर सूडो कैटेगरी के हैं ये भी हम लोग सब पता कर सकते हैं, सब मिल जाते हैं, धीरे धीरे अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में क्या है कि ये यहाँ पर ये यहाँ पर zip फाइल डाउनलोड हो गई है ये। तो यहाँ पर भी हम लोग लोकल पे भी ऐसे ही करते हैं, zip को डाउनलोड करते हैं, लेकिन ये कमांड के थ्रू ये WZ है हमारे पास में, ये कमांड है उसके थ्रू हमने यहाँ पर करी है। अब हमको क्या करना है, इस zip फाइल को क्या करना है, हमको ये अनजिप करना है ये। तो विंडो पे कैसा करते हैं हम लोग अनजिप, तो अनजिप वाले हमारे पास में यहाँ पर कोई सा क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो जो भी हम लोग सर्वर का इंस्टॉलेशन करते हैं, जैसे मैंने ये अपाचे को यहाँ डाउनलोड करा तो zip फाइल थी ये। तो राइट क्लिक करके मैंने उसको यहाँ पर क्या है कि अनजिप किया था, मेरे पास में सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट करा मैंने यहाँ पर, ये तो एक्सट्रैक्ट होकर वो फोल्डर में कन्वर्ट हो गई। तो ऐसा की सब मुझे यहाँ पर लिनक्स पे भी करना है। तो देखो इसकी भी कमांड है यहाँ पर, ये TAR XVZS यहाँ पर, ये तो जो भी डाउनलोड हुआ है उसके आगे हमें क्या करना है, ये अनजिप करना है। विंडो की कमांड भी होती है ऐसी। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास में फाइल का जो नेम है अपाचे विंडो। तो ये मेरे पास में TAR XVZF, अब ये कर नहीं पाएगा ये। इसको भी क्या चाहिए, यहाँ पर सूडो रिलेटेड प्रिविलेज चाहिए। लेकिन zip हैज मोर एंट्री रेस्ट इग्नोर चाइल्ड रिटर्न टू एरर इज नॉट रिकवरेबल नाउ।
ठीक है। ओके। तो मैंने जो फाइल यहाँ पर डाउनलोड की वो जिप फाइल है। ये टार फाइल के केस में ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करना है। जिप के केस में हमें यह करवाना है, यहाँ पर ये अनजिप करवाना है इसको। यहाँ पर क्या करवाते हैं उसको, ये अनजिप करवाते हैं, ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये अनजिप हुई है यहाँ पर ये। वो यहाँ पर देखेंगे हम लोग ls-l। तो क्लियर करता हूँ यहाँ पर ये ls-l। तो ये अनजिप कमांड यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर ये एग्जीक्यूट की, यहाँ पर ये तो ये फोल्डर में क्रिएट हुई। ये मेरे पास में कैस में थी, ये जिप में थी ये। तो फोल्डर का मतलब है यहाँ पर डायरेक्टरी। जो हम लोग विंडो के अंदर फोल्डर बोलते हैं उसको लिनक्स की टर्मिनोलॉजी में हम लोग डायरेक्टरी बोलते हैं। और यदि यहाँ पर ऐसा स्लेश लगा हुआ है तो फिर वो कंसिडर नहीं करता, वो अदर्स में कंसिडर करता है। तो यहाँ पर ये अनजिप हो गया, ये फोल्डर में कन्वर्ट हो गया मेरे पास में ये। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जाते हैं, सीडी। इसके अंदर हम लोग जाते हैं, हम लोग सर्वर पे चलेगा ये। तो यहाँ पर क्या क्या एलएस किया हमने ये। तो जैसा विंडो के अंदर भी हम क्या करते हैं कि फोल्डर के अंदर जाते हैं, ये हमारे ही जहाँ पर भी हमारा सर्वर है। तो ये टॉमकेट का सर्वर है, हम इसके विंडो के अंदर गए तो ये वाली फाइल ओपन होती है हमारे पास में। वैसे हम लोग लिनक्स के अंदर गए तो वहाँ पर हमारे पास में ये वाली फाइल ओपन होती है। हम हमारे डिप्लॉयमेंट को कहाँ पर डालते हैं, इस वेब ऐप के अंदर डालते हैं हम लोग। तो वैसे ही हमको क्या करना है, हमारे डिप्लॉयमेंट को वेब ऐप के अंदर पहुंचाना है ये। तो अभी तो हम लोग मैन्युअली पहुंचा देंगे, लेकिन बाद में कैसे पहुंचाना है हमको ये, CI/CD करके। तो अभी तो लर्न कर रहे हो तो AWS के अंदर यहाँ पर सर्वर के अंदर पहुंचा दो, यहाँ पर ही डायरेक्टली सर्वर को इंस्टॉलेशन करो, यहाँ पर पहुंचा दो। तो हम लोग अभी पहला स्टेप सर्वर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में ये चीज़ें किसके थ्रू जाएगी, जेनकिन के थ्रू जाएगी। यहाँ पर ये जेनकिन करेगा ऑटोमेशन करके। तो अभी एप्लीकेशन क्रिएट हम यहाँ कर रहे हैं, बिल्ड यहाँ पर कर रहे हैं, और यहाँ पर पहुँचा रहे हैं ये। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग हमारे सोर्स कोड को डालते हैं हम लोग इसके अंदर बिट बकेट या गिटहब में। यहाँ पर जेनकिन क्या करता है कि काफ़ी सारा प्रोसेस करता है, बिल्ड क्रिएट करता है और जेनकिन डिप्लॉय करता है यहाँ पर ये। तो ये सब ऑटोमेशन के थ्रू होता है। लर्निंग कर रहे हैं तो मैनुअल वे से जा रहे हैं, लेकिन ये सब ऑटोमेटिकली होगा, इंडस्ट्री में ऑटोमेशन के थ्रू परफॉर्म होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि ये पर्टिकुलरली हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पर सर्वर अनजीप हो गया। तो हमको सर्वर क्या करना है, यहाँ पर ये स्टार्ट करके देखना है। तो सीडी के अंदर हम लोग जाते हैं, बिन के अंदर ये। तो ये बिन के अंदर एलिस करोगे यहाँ पर ये, तो ये काफ़ी सारी एग्जीक्यूटेबल दिखेगी यहाँ पर ये। अब यहाँ पर थोड़ा सा लर्न करना है ये, कि ये बिन के अंदर विंडो के अंदर गया। तो यहाँ पर चीज आती है ये विंडो बैच फाइल। बहुत जरूरी है पता होना ये। विंडो बैच फाइल, विंडो बैच फाइल, विंडो बैच फाइल। लेकिन इसके अलावा सेम नाम की यहाँ पर एस एस सोर्स फाइल भी दिखेगी यहाँ पर ये।
एसएस सोर्स फाइल, जो विंडो बेच फाइल है उसकी एक एसएस सोर्स फाइल भी दिखेगी यहाँ पर। देखो सेम नाम की यहाँ पर कुछ फाइल है, कैटेलिना, ये तो क्या होता है कि हमारा यदि सॉफ्टवेयर है, ये हमारा विंडो एनवायरनमेंट में यदि एग्जीक्यूट हो रहा है तो हम लोग बेच फाइल के थ्रू करवाते हैं। लेकिन लिनक्स एनवायरनमेंट में यदि होता है तो हम उसको ये एस एच फाइल, वहाँ पर शेल स्क्रिप्टिंग फाइल होती है। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रिप्टिंग लर्न करना पड़ती है, शेल स्क्रिप्टिंग। विंडो वाली तो ठीक है, लेकिन जो लिनक्स वाली है वो बहुत ज़रूरी है अभी के समय में ही। तो जैसे हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है तो वो मशीन को एग्जीक्यूट, हमारा जो प्रोग्राम जो का एग्जीक्यूशन है मशीन के अंदर होता है अल्टीमेटली। तो वैसा क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे हमको डायरेक्ट यदि कोई कमांड देना है तो हम लोग ये शेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू देते हैं, विंडो स्क्रिप्टिंग के थ्रू देते हैं। तो ये इसकी पूरे की पूरी प्रोग्रामिंग होती है, इसको भी लर्न करना पड़ता है। तो जो काम हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यदि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को देना चाहते हैं उसके लिए हमें ये जो है वो ऐसा ये बेच फाइल या शेल स्क्रिप्टिंग फाइल राइट करना पड़ती है। तो ये सब कमांड है। तो जैसा लूप होते हैं हमारे, जैसे हम लोग हमारा प्रिंट स्टेटमेंट करवाते हैं तो वहाँ पर जैसे हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड है वैसा वह यहाँ पर है इको। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हमारा लूप रहता है वैसे यहाँ पर भी लूप रहता है, हमारी इफ एल्स कंडीशन रहती है वैसे इसकी भी इफ एल्स कंडीशन रहती है। तो स्क्रिप्टिंग बनाना पड़ती है। तो अभी तो सब क्लाउड से जो है वो एआई से बन जाती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि सबके मीनिंग क्या है यहाँ पर ये। तो ये विंडो के केस में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे सर्वर को स्टार्ट करते हैं। देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सर्वर को स्टार्ट करूँगा, मैं मेरा सर्वर यहाँ पर हो जाएगा स्टार्ट। तो ये मैंने बेच फाइल के थ्रू किया, मतलब मैंने यहाँ पर बेच फाइल के अंदर मेरे पास में क्या है, यहाँ पर ये कमांड मैंने यहाँ पर वगैरह यहाँ पर ये एग्जीक्यूट करा, मेरा सर्वर क्या हो गया है, मेरा यहाँ पर क्या हो गया, ये स्टार्ट हो गया ये। तो ये मेरा लोकल लेवल पर सर्वर स्टार्ट हो गया है यहाँ पर ये। तो ये मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको ये कमांड से भी दे सकता हूँ मैं यहाँ पर ये। तो ये स्टार्ट अप डॉट बेट, मेरे पास में ये बेच फाइल है मेरा ये। तो मैंने बेच फाइल को एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास में क्या हो गया, सर्वर स्टार्ट हो गया मेरे पास में ये। लोकल 8080 पे क्या चल रहा है कि, तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, यहाँ पर ये लोकली मेरा सर्वर जो है ये स्टार्ट हो गया है यहाँ पर ये। तो ये मैंने क्या कर रहा है कि डबल क्लिक कर दिया विंडो के उस पर, या फिर मैंने कमांड से एग्जीक्यूट कर दिया उस बेच फाइल को, तो ये मेरा एग्जीक्यूट हो गया मेरे पास में ये। मेरा जो सर्वर है लोकली स्टार्ट हो गया है यहाँ पर ये। इसके अंदर ऑलरेडी एप्लीकेशन है, वो उस पे डायरेक्टली और स्टार्ट हो रही है। मैं बाहर से दूसरे वाले सर्वर, इसके अंदर कुछ नहीं है, उसको स्टार्ट करता हूँ मैं ये।
तो मेरा यहाँ पर सर्वर स्टार्ट होगा। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास में क्या होता है कि सर्वर का ये पेज आता है यहाँ पर, ये भी इसके अंदर कोई एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, सर्वर स्टार्ट हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि मैनेज ऐप में जाके यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड डालते हैं, और हमारे यहाँ पर क्या होता है, पेज ओपन होता ही है, यहाँ पर सेटिंग नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यूज़र आईडी पासवर्ड डालते हैं यहाँ पर ही। अब ऐसा क्या है कि रिमोटली हमें सर्वर स्टार्ट करना है ये। तो ये मेरे पास में क्या है कि रिमोटली यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर ये बिन फोल्डर दिख रहा है, ये क्लियर करता हूँ मैं यहाँ पर ये। तो सी डी, यहाँ पर -L। तो ये यहाँ पर क्या, ये दिख रहा है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो डायरेक्टरी है उसके आगे हमको डी दिखेगा, मतलब ये फोल्डर है, और जिसके आगे यहाँ पर डैश लगा वो डायरेक्टरी नहीं है, वो फाइल है वो। फाइल या अदर से केस में यहाँ पर क्या आता है, डैश आता है यहाँ पर ये। तो ये डी 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 लिख रहा है यहाँ पर, ये मतलब क्या, डायरेक्टरी वो लिनक्स में। तो हमें ये बीन के अंदर जाना है, ये हमें पता है कि हमारा सर्वर इस बीन के अंदर से स्टार्ट होता है। अब एलियस -L करूंगा तो यहाँ पर क्या है कि ये सब फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल है यहाँ पर, इसके आगे देखो डैश से स्टार्ट हुआ है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर एस भी है और बेड भी है। तो जो बेट फाइल होती है वो विंडो के लिए, लिनक्स के लिए हमारे पास में क्या होती है, ये एस फाइल होती है यहाँ पर ये। तो पता होना चाहिए, मैन्युअली हमको क्या करना पड़ता है, कभी सर्वर पे हमें सर्वर स्टार्ट या स्टॉप करना पड़ता है ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये स्टार्ट up.sh। अब देखो ये है EC2 यूज़र। तो यूज़र के पास में इस फाइल को एग्जीक्यूट होने की परमिशन है कि नहीं, ये सब प्रिविलेज देना पड़ता है यहाँ पर ये। क्योंकि एक्चुअल में हर यूज़र के पास में ये प्रिविलेजेस नहीं होते हैं। जैसे कि मैं ओपन भी कर सकता हूँ, मैं एग्जीक्यूट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता किसी फाइल को, मेरे पास में प्रिविलेज नहीं है। तो कोई भी यूज़र कुछ यहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचा दे हमारे सर्वर को, किसी भी तरीके का कोई हार्म नहीं कर दे यहाँ पर, तो परमिशन सेट करना पड़ती है कि जस्ट वो रीड कर सकता है, जस्ट वो उसको कॉन्फ़िगरेशन को देख सकता है, लेकिन एडमिन एडिट भी कर सकता है, एडमिन डिलीट भी कर सकता है, तो सारी की सारी परमिशन देना पड़ती है। तो सूप एज ए ये सूडो यूज़र मतलब जिसको क्या है कि रूट यूज़र लेवल परमिशन होती है, लेकिन हम कुछ ऐसे यूज़र भी क्रिएट करते हैं, उस पर एक सेट ऑफ परमिशन बनाते हैं। लाइक डेवलपमेंट टीम है हमारी, तो डेव के अंदर कुछ यूज़र है, हम उसको जस्ट जो है रीड करने का, एग्जीक्यूट करने का परमिशन देंगे, हम लोग उसको सर्वर के अंदर किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन नहीं करने देंगे ये। तो हमें यूज़र क्रिएट करना पड़ता है, उसके लिए उसको परमिशन देना पड़ती है। तो मैं भी EC2 यूज़र के थ्रू कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग हमारा डिफ़ॉल्ट यूज़र बनाएंगे खुद का। इसलिए इसने भी जो एग्जांपल दिए हैं उसमें यही दिया है कि पहले इनने खुद के यूज़र क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर ये। एक स्टैंडर्ड वे ये रहता है कि खुद का यूज़र क्रिएट करो, उसको परमिशन दो, और उस क्या क्या उससे करवाना चाहते हो ये, और उसके बाद में उसको सर्वर के एक्सेस दो यहाँ पर ये। एक्चुअली में करते हैं हम लोग ऐसा ही, किसी को हम लोग एज ए ना एडमिन यूज़र की परमिशन देते हैं ना रूट यूज़र की देते हैं, हम हमारे यूज़र क्रिएट करते हैं। तो अभी तो हम लोग वो यूज़र यूज़ कर रहे हैं जो कि लिनक्स ने दिया हुआ ही है, हम लोग इसी यूज़र के अंदर से हम लोग करवा रहे हैं। अब start.sh करेंगे तो यहाँ पर ये कमांड को ये फाउंडिंग नहीं करेगा यहाँ पर ये। तो जो एस को जब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो हमको कुछ इस तरीके से करना पड़ता है, आगे उसके ये लगाते हैं। तो आगे मुझे परमिशन देना है, इसको परमिशन नहीं एग्जीक्यूट करने की यहाँ पर ये सूडो लगाते हैं यहाँ पर आ गई है। तो सूडो मतलब रूट को जाएगा ये, कि ये हम उसको रूट लेवल चेक करेंगे यहाँ पर ये, रूट लेवल परमिशन लगी यहाँ पर ये। तो सूडो के पास में यदि इसका एक्सिस है, यदि एग्जीक्यूट करने वाला एक्सिस है ऐसे, तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा यहाँ पर ये। तो कमांड नॉट फाउंड। तो सूडो को भी इसका एक्सिस नहीं है, मतलब सूडो यूजर को भी इसका एक्सेस नहीं है। तो फिर जाना पड़ेगा हमें ये रूट लेवल के पास में ही, मतलब जो मेन है उसके थ्रू देखते हैं कि ये कर पा रहा है क्या। तो startup.sh,
एस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारी क्या है, रूट है, सी डी डॉट डॉट पीछे जाएंगे, सी डी ओपीटी, सी डी ओपीटी के अंदर ये वाला फोल्डर, उसके अंदर एलएस किया, सी डी बीन। अब करो यहाँ पर एस एच। रूट को भी परमिशन नहीं है, आओ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसको ये परमिशन देते हैं, यहाँ पर ये सी एच मोड प्लस एक्स। तो अब हो सकता है एस एच की परमिशन रूट को भी नहीं यहाँ पर एग्जीक्यूट करने की, यहाँ पर ही। तो जरूरी नहीं कि रूट है तो सब कुछ ही कर लेगा, यहाँ पर इस फाइल के ऊपर भी परमिशन देना पड़ेगी, बट वो दे पाएगा रूट ही उसको, तो रूट खुद में ही है, तो उसने खुद ने खुद को परमिशन दी यहाँ पर ये। तो ये एस एच फाइल अंदर से क्या करता है कि कैटेलिना को स्टार्ट करता, तो कैटेलिना फाइल को भी यहाँ पर दे दो, कैटेलिना। ये तो अभी यहाँ पर ये टॉमकेट का सर्वर जो है ये स्टार्ट हुआ है यहाँ पर ही। तो यहाँ पर उस तरीके से नहीं दिख रहा जैसे यहाँ पर दिखता है। यहाँ पर ये कुछ ये इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पर ये। तो डिफॉल्टली तो 8080 पर होता है यहाँ पर ये। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या करते हैं कि लॉग क्रिएट होता है सर्वर का, सी डी डॉट डॉट एल एस। तो इसके अंदर जाते हैं लॉग्स में। तो हमें ये क्या देखना है, ये कैटेलिना आउट, इसका हम क्या क्या देखना है, हमको ये लॉग देखना है यहाँ पर ये। तो फाइल रीडिंग का जो है वो हमें ये कमांड जो है वो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट करना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो ये आज के दिन का हमको क्या देखना है, हमको लॉग देखना है ये। तो मैं यहाँ पर ये कैट कमांड चलाता हूँ मैं ये। जितनी कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ये सब पूछेंगे कि लॉग कैसे देखते हो, ये कैसे करते हो, वो कैसे करते हो। तो ये सब जो है वो मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो ये केट कमांड जो होती है ये फाइल को रीडिंग करने की होती है यहाँ पर ये। फाइल को हमको रीड करना है। तो यहाँ पर लिनक्स के अंदर हमारे पास में जो है वो फाइल को यहाँ पर क्रिएट करने वाली कुछ कमांड आएगी यहाँ पर ये। एक होता है हमारे पास में वी आई एडिटर, एक होता है केट, और एक होता है
यहाँ पर देख लो, फाइल क्रिएशन कमांड इन लिनक्स। एक है टच, एक है केट, और एक है हमारे पास में वी आई एडिटर। तो एक है हमारे पास में ये टच, अलग अलग जो है वो पर्पस से हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो क्रिएट भी करते हैं और ऑलरेडी क्रिएटेड यूज भी करते हैं, वी आई एडिटर, कैट, टच। तो इसके अंदर काफ़ी सारे हमारे पास में कमांड है। मैं धीरे धीरे करके उसमें आगे जो है वो एग्जीक्यूट करूंगा तो समझ में आएगी, प्रैक्टिकल के साथ में कमांड एग्जीक्यूट करूँ तो बेटर है। तो यहाँ पर क्या है कि मेरे पास में ये अलग अलग जो यहाँ पर ये कमांड है, यहाँ पर ये तो ये जो है वो क्रिएट करने के भी और रीड करने के भी, इसमें हम लोग रीड भी कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो मेरे पास में सर्वर का ये लॉग है जो यहाँ पर आया है, यहाँ पर ये। तो यहाँ पर यदि सर्वर स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा लॉग के अंदर, यहाँ पर ये कैटेलिना वाली फाइल में। तो कैटेलिना जो है वो कंटेनर होता है इसमें, ये सर्वलेट को जो एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पर लोकल होस्ट 8080 की जगह पर हमें क्या डालना है, आईपी एड्रेस डालना है यहाँ पर। ये किसका आईपी एड्रेस, रिमोट सर्वर का। तो ये 8080 भी चालू हुआ है क्या, तो देखो लॉग में। हाँ, एच टी टी पी यहाँ पर दिख रहा है 8080। तो जो भी हम लोग सेटिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंगली उस पोर्ट पे सर्वर चलेगा यहाँ पर ये। तो ये रिमोट मशीन पे मेरा सर्वर जो है यहाँ पर ये चल रहा है ये। तो उसका क्या है, मेरे पास में आईपी एड्रेस, तो सेम आईपी एड्रेस जो है ये यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, डाल देते हैं यहाँ पर ये। छेट्टी रह गया इसकी। तो देखो यहाँ पर ये रिमोट मशीन से मेरे पास में पेज आएगा। अभी 8080, यदि वहाँ पर परमिशन यदि रहेगी तो पेज आएगा वहाँ से, सर्वर से। नहीं तो एक्सेस नहीं कर पाएगा इसको, नॉट फाउंड। तो ये इशू पहले भी हो रहा था ये। तो कहाँ जाना है हमको, ये इसके अंदर सिक्योरिटी ग्रुप पे, फायरवॉल पे। फायरवॉल मतलब परमिशन। तो लोकली तो चली गया, बट 8080 जो है वो रिमोटली यहाँ पर परमिशन है कि नहीं उसको, ये तो ये देखते हैं कैसे देखेंगे हम यहाँ पर इसके अंदर। सिक्योरिटी ग्रुप में जाओ, यहाँ पर ही हमने इसके लिए जो सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पर क्रिएट करें, इनबाउंड में देखो यहाँ पर 8080 का परमिशन क्या, एडिट इनबाउंड रूल्स। तो 8080 यहाँ पर है ही नहीं। तो 8080 के लिए क्या कर दो, यहाँ पर ये रूल सेट कर दो यहाँ पर। तो कस्टम टीसीपी 8080 भी एक्सेसिबल करवा लो इसका, 8080। तो यहाँ पर जो है ये 8082 एक्सेसिबल है, 9090 एक्सेसिबल है। ये हमने किसके लिए किया था, ये एम्बेडेड सर्वर के अंदर था ये। अभी वो एप्लीकेशन के अंदर एम्बेडेड सर्वर का यूज़ कर रहे थे तो इसके लिए हमने इसको यूज़ किया था ये। ये एम्बेडेड सर्वर के लिए यूज़ किया था, ये S2 के लिए यूज़ किया था। तो वो मशीन का जो भी पोर्ट है यदि हमको बाहर एक्सेसिबल करवाना है हमको ये, तो हम लोग उसको ओपन कर देंगे यहाँ पर। अब 8080 जो है हम एक और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, 8080 कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर भी क्या हमारे पास में ये परमिशन है ये। तो ये भी कहीं से भी दुनिया में कहीं से भी हो तो ये एक्सेसिबल रहेगा ये। तो अब देखो मैंने उसको एक्सेसिबिलिटी दे दी है। अब मैं फिर से उसको एक्सेस कर रहा हूँ, अब देखो ये एक्सेस हो गया ही रिमोटली।
तो यहाँ पर जो है ये मैंने लोकली चलाया, उसी को मैंने रिमोटली यहाँ पर वो किया मैंने यहाँ पर। अब मैं इसको मैनेज ऐप करूँगा मैं, तो ये भी यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यूज़र आईडी पासवर्ड डालते हैं एक्चुअली में। तो कैसे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं यूज़र आईडी पासवर्ड का यहाँ पर ये। तो कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो ये भी क्या होता है कि एक सुपर यूज़र की तरह ही होता है यहाँ पर। इसके अंदर कहाँ जाना है हमको, टॉमकेट यूज़र में ही ऑलरेडी सब पहले देख ही चुके हैं, ये सर्वलेट वगैरह से हम लोग देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग यूज़र को क्या करते हैं, यहाँ पर ये, यहाँ पर हम लोग क्रिएट करते हैं यूज़र को। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्या है, इसकी परमिशन जो है ये, इसको उठाओ यहाँ पर, इस पे कमेंट कर दो। टॉमकेट हमारे पास में क्या है यहाँ पर, ये यूज़र जो है ये, इसको अब कर लो। एक यूज़र यूज़र हमारे पास में ये अप हो गया ये। तो सर्वर को रिस्टार्ट करो उसके बाद में फिर से ये। टॉमकेट टॉमकेट ये यहाँ पर करना था। यूज़र नेम एडमिन एडमिन, ठीक है। या तो मैंने उसको अनकमेंट कर दिया यहाँ पर, ये अब जो भी रखना है यहाँ पर रख लेते हैं यहाँ पर ये। तो हमें क्या मिलता है कि यहाँ पर जो है वो
एक्सेसिबिलिटी यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर सर्वर के अंदर। तो जो भी हम यहाँ पर एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करते हैं हमको यहाँ पर वो शो होगा यहाँ पर ये। अब सिमिलरली क्या है कि यहाँ पर जो है ये, यहाँ पर भी यूज़र का क्या है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। तो ये रिमोटली जाओ और सी डी डॉट डॉट करो यहाँ पर ये एल एस। अब इसके अंदर जाएंगे कहाँ पर हम, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारे पास में क्या है कि हमें कुछ एडिट करना है, यहाँ पर देखना नहीं, एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए हम क्या करेंगे, वी आई एडिटर का यूज़ करेंगे यहाँ पर। ये तो वी आई और कॉमकेट यूजर्स डॉट एक्स एम एल। तो वी आई एडिटर के थ्रू हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये एडिट करना है, ये तो कमांड के थ्रू। तो यहाँ पर हम प्रेस करते हैं ये एडिट करने के लिए आई, कीबोर्ड पर आई को हमने यहाँ पर प्रेस किया यहाँ पर ये। तो यहाँ पर देखो ये वाली फाइल जो है मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये। तो यहाँ पर ये क्या है कि ये, इसको अनकमेंट करना पड़ेगा मुझे ये। मैंने इसको अनकमेंट किया यहाँ पर, एडमिन एडमिन को। और दूसरे को मैंने रहने दिया कमेंटेड यहाँ पर ये। तो ये मेरे पास है, मैंने उसको एडिट कर लिया यहाँ से ये। तो ये वी आई एडिटर एक टूल है लिनक्स में, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि फाइल क्रिएट करते हैं, ओपन करते हैं। तो कैड भी है, टच भी है, सबके अपने अपने एक यहाँ पर एक मीनिंग है ये। तो अब मुझे इस फाइल को क्या करना है, मुझे सेव करना है। तो सेव करने के लिए यहाँ पर क्या है कि ये डबल स्लैश जो है ये सही है, डबल स्लैश होता है ये, डब्ल्यू क्यू। और एग्जिट होना पड़ता है। तो एक एक होता है हमारे पास में सेव, यहाँ पर ये। तो हमको डबल स्लैश पहले लगाना है, ये वाला जो मैंने यहाँ पर लगाया है। वी आई एडिटर में कुछ इस तरीके से काम होता है। डब्ल्यू क्यू यहाँ पर ये। तो एक होता है कि हमें एग्जिट होना है, तो हम क्या करते हैं, क्यू करते हैं, और ये जो एक्सक्लेमेशन वाला सिंबल है। लेकिन मुझे ये करना है कि सेव करना है और एग्जिट होना है। तो सेव करने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मेरी ये फाइल जो है वो एडिट हो गई है ये। अब मुझे इसको क्या करना है कि सेव करना है। तो पहले एस्केप प्रेस करना है। एस्केप को मैंने यहाँ पर प्रेस किया। तो एस्केप कर देंगे तो मेरी फाइल जो हो जाएगी यहाँ पर ये। मैं यहाँ से ये वाले मोड पर जाऊंगा, मैं यहाँ पर करूँगा स्लैश डब्ल्यू क्यू और एग्जिट। तो ये हो गया, मैं एग्जिट। तो ये वी आई एडिटर के थ्रू हम क्या करते हैं कि यहाँ पर फाइल को जो है वो एडिट करते हैं। केट के थ्रू हम लोग रीड कर सकते हैं फाइल को, यहाँ पर कौन सी हमारे पास में फाइल है। तो ये मैंने यहाँ पर उसको एडिट किया, तो यहाँ पर ये एडिटेबल फॉर्मेट में ये। फिर से मुझे सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो सी डी डॉट डॉट एल एस सी डी बिन जाना है हमको यहाँ पर। ये पहले मैंने क्या करा है, यहाँ पर सर्वर मेरा ऑलरेडी स्टार्ट है, तो पहले तो मैं उसको स्टॉप करूंगा यहाँ। तो यहाँ डबल क्लिक करके तो करेंगे नहीं, कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट करना पड़ेगी ये। तो सी डी बिन, तो बिन के अंदर हमारे पास में कमांड है, तो डॉट एस एच स्टॉप।
शट डाउन SHUT। तो ये आई थिंक इसको ही परमिशन नहीं है, तो पहले परमिशन दो। तो रूट यूजर में ही है तो रूट ही परमिशन यहाँ पर दे देगा इस फाइल को भी। तो ये लिनक्स सिस्टम है, यहाँ पर बिना परमिशन के कुछ होता नहीं है, इसलिए बहुत सिक्योर है ये, हर काम के लिए परमिशन देना यहाँ पर। तो ये रूट यूजर है, तो ये खुद को ही पहले परमिशन देगा यहाँ पर, ये इसके पास में सारे प्रिविलेजेस है, लेकिन हम एक नॉर्मल यूजर के थ्रू बेसिकली शो करते हैं। आगे करेंगे, मैं और यूजर क्रिएट करूंगा मैं आगे ही। तो परमिशन यहाँ पर हमको ये देना है, ये इसके अंदर शट डाउन को, ये वाला फाइल को एग्जीक्यूट करने की परमिशन है। अब रूट है वो खुद ही को परमिशन दे रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं है, तो ये शट डाउन करेगा यहाँ पर ये। तो मेरे पास में क्या हुआ, ये सर्वर जो है ये मेरे पास में क्या हुआ है, शट डाउन हुआ है ये। अब मुझे फिर से रिस्टार्ट करना है इसको। ये हमको करना पड़ता है रियल टाइम इंडस्ट्री में भी, बार बार सर्वर को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए मशीन को एक्सेस करके, कई बार रैपिडली जेनकिन का यूज़ नहीं करना, डायरेक्टली स्टार्ट करना है तो मशीन एक्सेस करके डायरेक्ट कर देते हैं उसको ये। डेव एनवायरनमेंट के लिए तो हमारे पास प्रिविलेज है। तो ये सर्वर मेरा स्टार्ट होगा, ये सर्वर स्टार्ट होगा तो ये यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ इसमें, इसको तो हो गया मेरा सर्वर स्टार्ट, इसलिए आ गया। मैं मैनेजर ऐप में करूँगा यहाँ पर। ये लोकल पे जैसा मैनेजर HTML ओपन हुआ है, इसका मैनेजर HTML ओपन नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम है रिमोटली। CD बीन पे गए। CD कॉन्फ पे गए, ls-l, वी एडिटर के थ्रू फिर से एडिट करते हैं हम। तो पुरानी कमांड होगी यहाँ पर ये टॉमकेट यूजर HTML, हमको आई प्रेस करना पड़ेगा, एडिट करना है कुछ तो कि यहाँ पर जो है ये पासवर्ड हमको यहाँ पर ये नहीं डाला है। एडमिन एडमिन डाल लेते हैं यहाँ पर ये। अब हमें सेव करना है तो हमें एस्केप को प्रेस करना है यहाँ पर ये। तो एस्केप करेंगे तो ये सेव होगा। अब यहाँ पर लगाएंगे हम लोग एक्सक्लेनेशन, नीचे WQ, ये वी एडिटर में ये करना पड़ता है ये, इसका अपना मीनिंग है यहाँ पर ये। वो यहाँ पर देखो इसका क्या मीनिंग है, WQ इसका यहाँ पर ये। वी आई एडिटर में लिनक्स में राइट मतलब सेव, क्यू मतलब क्यू एडिटर से क्यू, और आई मतलब यहाँ पर ये फोर्स टू एक्शन। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, क्विट करते हैं तो एडिटर से हट जाते हैं यहाँ पर ये, और फिर वापस से हमारे नॉर्मल प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पर क्या किया है कि फिर से
कॉन्फर्म में आए, अब क्या करो यहाँ पर ये सी डी डॉट डॉट करो और जाओ वापस से पीछे, सर्वर को करो यहाँ पर ये सी डी बीन, सर्वर को फिर से करना स्टॉप। शट डाउन, परमिशन है शट डाउन की, फिर से क्या करना पड़ेगा, रिस्टार्ट। तो मैनेजर ऐप, ठीक है, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो अब हम आगे क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा डिप्लॉयमेंट है, तो हम एम्बेडेड सर्वर से नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम लोग एक्सटर्नल सर्वर पे जाएंगे। तो इसका हम लोग बिल्ड क्रिएट करेंगे और लोकल सर्वर पे डालेंगे, और सिमिलरली ये बिल्ड जो है हम लोग रिमोटली डालेंगे। तो रिमोटली डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर ये, तो हमने पहले भी देखा, यहाँ पर हमको क्या करना है कि यदि सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट करना है तो यहाँ से अपलोड कर दो यहाँ पर जाके, और यदि हमें हार्ड डिप्लॉयमेंट करना है तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि इसके वेब फोल्डर में हमें कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन को, उसका वॉर फाइल क्रिएट करेंगे डायरेक्टली यहाँ पर डालेंगे। ऐसा क्या करेंगे हम लोग, रिमोटली डालेंगे, तो रिमोटली हमें ये मशीन जो है वो यहाँ से एक्सेसिबल है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है यहाँ पर ये अपलोड कर देंगे इसके वेब फोल्डर पे। सीडी, इसके अंदर हमारे पास में वेब एप्स फोल्डर है यहाँ पर ये, इसमें क्या कर देंगे, सीधे अपलोड कर देंगे यहाँ पर ये। तो जो जो भी हमारे पास में दिख रहा है यहाँ पर ये क्लियर ls-l, तो इस लोकेशन में हमारा वहाँ पर वॉर फाइल आ जाएगा, फिर हम सर्वर को रिस्टार्ट कर देंगे, तो रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये काम को हमें क्या करना है, ये मैनुअल करना है, फिर इसको हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ जेनकिन। तो हमारे पास में क्या रहेगा ये, जेनकिन के थ्रू जो होगा ये काम होगा यहाँ पर ये। तो जेनकिन क्या करेगा कि हमारे कोड का बिल्डर बनाएगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, खुद ही बिल्डर बना रहे हैं, यहाँ पर राइट क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर ये, और मेवन इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर बिल्डर क्रिएट हो रहा है मेवन के थ्रू, मेवन बिल्ड टूल के थ्रू यहाँ पर ये। इसके टारगेट फोल्डर में क्या होगा, यहाँ पर ही बिल्डर क्रिएट होगा, लेकिन सोर्स कोड हमारे पास में, मेवन हमारे पास में, तो यहाँ पर हो रहा है यहाँ पर ये, यहाँ पर क्या टारगेट के अंदर क्या है मेरे पास में कि बिल्डर फाइल क्रिएट हो रहा है यहाँ पर ये। तो फाइनली यहाँ पर क्या होता है कि ये वॉर फाइल क्रिएट होगा यहाँ पर टारगेट के अंदर। या तो ये मेरे पास में क्या हो गया, यहाँ पर एक बिल्ड फाइल जो है यहाँ पर एक क्रिएट हो गया यहाँ पर टारगेट के अंदर। तो हमें क्या करना है कि ऐसा की ऐसा जो होगा हमारे पास में सोर्स कोड यहाँ पर है और यहाँ पर मेवन है। तो ये हमें क्या करवाना है कि सोर्स कोड को इधर पहुँचाना है और जेनकिन के थ्रू करवाना है यहाँ पर ये। तो हमें यहाँ पर एक ये मशीन क्रिएट करना पड़ेगा जेनकिन का, AWS के ऊपर। तो एक मशीन रहेगा हमारा, एक मशीन हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर ये जेनकिन के लिए क्रिएट करना पड़ेगा। फिर जेनकिन के ऊपर हमें जो है जावा का इंस्टॉलेशन करना है, उस मशीन के ऊपर जेनकिन सॉफ्टवेयर का करना है, और उसकी पाइपलाइन राइड करना है। पाइपलाइन राइड करना मतलब क्या क्या उससे करवाना है, वो हमको राइड करना पड़ेगी जेनकिन के थ्रू। और हम हमारे सोर्स कोड को डालेंगे हमारी रिपोजिटरी के अंदर, और सारा काम जेनकिन ऑटोमेटिकली करेगा, ये हमको उसके लिए स्क्रिप्ट राइट करना पड़ेगी, पाइपलाइन राइट करना पड़ेगी ये। तो जेनकिन का सॉफ्टवेयर मशीन पे इंस्टॉलेशन करवाना पड़ेगा। अब ऐसा कि जेनकिन का विंडो के लिए भी आता है, ये जेनकिन का सॉफ्टवेयर जो है विंडो के लिए भी आता है, तो डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर ये जेनकिन्स डाउनलोड फॉर विंडो।
तो यहाँ पर विंडो के लिए करना है तो विंडो के लिए यहाँ पर कर लो। तो विंडो के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा वो सॉफ्टवेयर, ये हम अपनी लोकल मशीन के ऊपर क्या कर लो उसको, फिर वो इंस्टॉलेशन कर लो यहाँ पर उसको ये। तो यहाँ पर चलेगा ये। तो एक ये वाला भी वे है, या फिर लिनक्स मशीन पे करो सीधे ही ये। विंडो पे करोगे तो टॉमकैट भी विंडो पे चलाना है, लिनक्स भी विंडो पे चलाना है, तो सारा की सारा रैम कंजप्शन होगा, बट रियल टाइम सिस्टम पे अलग अलग होते हैं ये। तो ये लिनक्स के ऊपर हम लोग जेनकिन को यदि करेंगे यहाँ पर ये, तो देखिएगा कैसा रन होने के बाद में। तो मैं भी बताता हूँ कि दिखता कैसा है। अब मेरी मशीन पे ये मैंने अभी लोकली यहाँ पर मेरे पास में डला हुआ है ये जेनकिन ये, बट जब हम करेंगे तो किस तरीके से करना है उसका सेटअप करके मुझे बताना पड़ेगा ये किस तरीके से यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जैसे जेनकिन को हम लोग क्या करेंगे कि टॉमकैट को बंद कर देता हूँ मैं इधर से। 800 पे मैंने लोकली ये भी सेटअप किया है। तो कुछ क्या दिखेगा मेरे पास में, कुछ ये इस तरीके से दिखेगा ये। तो जैसा टॉमकैट का हमारे पास में एक ये क्या रहता है कि ये सुपर एडमिन यूज़र रहता है, वैसे उसका भी हमारे पास में रहता है ये। तो मैं इसको यहाँ पर लोकली हमारे पास में क्या है कि ये लॉगिन करेंगे, इसके ऊपर हम हमारा पाइपलाइन राइट करेंगे। तो ये है कि ये जस्ट फॉर आइडिया मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से राइट करना पड़ता है, वो जेनकिन सॉफ्टवेयर का टूल लर्न करना पड़ता है। तो पाइपलाइन राइट करने के अपने अपने तरीके हैं ये। तो जब भी हम लोग नया जेनकिन का न्यू जॉब क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। इसके लिए फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट है, पाइपलाइन, और अलग अलग टाइप है यहाँ पर। काफ़ी सारे तरीके से हम लोग पाइपलाइन राइट करते हैं। तो पाइपलाइन राइट करने का मतलब ये है कि क्या क्या हम लोग करवाने वाले हैं इसके पास में ये जेनकिन के थ्रू। तो जेनकिन क्या करेगा रिमोटली, मैं जस्ट फॉर आइडिया यहाँ पर ये दिखा देता हूँ ये। तो जो कोड है मेरा, जो जेनकिन का यहाँ पर एक पाइपलाइन है, तो ये जो जो भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाला है यहाँ पर ये, वो पूरा के पूरा हमें यहाँ पर एनवायरनमेंट में डालना है ये। मेवन यूज़ करने वाला है, जावा यूज़ करने वाला है। तो पूरा की पूरा जो मेरा प्रोजेक्ट जो है ये पहला, ये मेरे पास में क्या होता है चेकआउट होता है। ये चेकआउट होने का मीनिंग ये है कि ये कोड आता है यहाँ से इसके पास में, इस मशीन के पास में। तो इसके पास में आता कैसा है, जब ये डेवलपर ने इसके अंदर डाला हो तभी उसके पास में आएगा ये। तो जो भी कोड पुश करोगे वो उसके पास में आएगा। तो ये क्या करेगा, उसको ये पूल करेगा यहाँ पर, उसकी यहाँ पर ये स्क्रिप्ट यहाँ पर रिटर्न है ये। उसके बाद में क्या करेगा, उसके बिल्ड बनाएगा ये यहाँ पर ये मेवन के थ्रू। तो यहाँ पर ये बिल्ड बनाता है वो। फिर वो जेनकिन बनाता है। तो लोकली पे हम क्या करते हैं, लोकल पे जो भी हम लोग मैंने यहाँ पर बिल्ड बनाया वैसा जेनकिन उसकी मशीन में बनाएगा यहाँ पर ये।
फिर बिल्ड बनाने के समय भी काफ़ी सारे उसके अंदर प्रोसेस फॉलो होंगे, टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट होंगे, जे यूनिट होगी, जो ये जे यूनिट रिपोर्ट बनेगी, सोनार क्यूब लगेगा उसके आगे, जो जो भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे हम ये। तो करने के बाद में हमें क्या करना है कि बाद में उसको हमको वॉर फाइल को जो बिल्डर बनेगा बाद में काफ़ी सारा उसके अंदर कोड एनालिसिस भी होंगे ये। तो ये तो मैंने बहुत इस छोटी सी स्टेप लिखी है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है यहाँ पर ये। तो जेनकिन के ऊपर काफ़ी सारी यहाँ पर जो है वो जो भी प्रोसेस होगी वो होने के बाद में बहुत सारी स्टेप्स होती है यहाँ पर। तुम्हारा कोड आता है, फिर बिल्ड होता है, फिर वो जे यूनिट टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट होते हैं, फिर सोनार क्यूब की रिपोर्ट जनरेट होती है यहाँ पर ये, फिर वो बिल्ड होता है उसके आर्टिफैक्ट्री के अंदर जाता है नेक्सस या जे फ्रॉग के थ्रू, आखिरी में हमारे पास में बिल्डर बनता है। तो फाइनली बिल्ड ही बनेगा, वॉर फाइल बनेगी यहाँ पर फाइनली। तो ये बिल्ड बनने के बाद में हमें कहाँ पहुँचाना है उसको, सर्वर पे पहुँचाना है। तो यहाँ पर कॉपी एंड यहाँ पर क्या होगा, पेस्ट होगा, ये इस लोकेशन से इस लोकेशन पे जाएगा। तो ये मशीन के थ्रू यहाँ पर ये मशीन आपस में कम्युनिकेट करेगी और ये यहाँ पर इसको कॉपी कर देगा ये। तो उसका एक्सेस इसके पास में होना चाहिए। तो जैसा हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये रिमोटली एक्सेस करते हैं मशीन को, वैसे हमें यहाँ पर मशीन टू मशीन क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ये कम्युनिकेशन करना पड़ता है। और जो फाइनल बिल्ड है हमको यहाँ पर पहुँचाना है, और सर्वर को या तो मैन्युअली रिस्टार्ट करना है या फिर हम लोग जेनकिन के थ्रू भी करवा सकते हैं, स्टॉप एंड स्टार्ट। तो अल्टीमेटली नए बिल्ड को हमको सर्वर पे पहुँचाना है। तो हमें क्या होता है कि यहाँ पर एक डेवलपर तो काम नहीं कर रहा है कि उसने अगर अपना बिल्ड बनाया सर्वर पे पहुँचा दिया, हमारे पास मल्टीपल डेवलपर है। तो मल्टीपल डेवलपर क्या करते हैं, अपना जो भी कोड है यहाँ पर ये पहुँचाते हैं, पुश करते हैं यहाँ पर ये। और थोड़े थोड़े टाइम में या थोड़े थोड़े दिन में क्या होता है कि जेनकिन का जॉब रन करना पड़ता है, जेनकिन का जॉब रन करते हैं हम लोग यहाँ पर, जेनकिन के जॉब बनते हैं। ये जॉब है ये। तो ये सब क्या है, जेनकिन की यहाँ पर ये जॉब है, बहुत सारे जॉब रहते हैं ऐसे। मतलब जेनकिन का प्रोजेक्ट क्रिएट होते हैं, ये सब ये जॉब है ये। तो ये जॉब को क्या करना पड़ता है, रन करना पड़ता है। अब रन रन ये रन होगा तो मैं अभी इसको क्या करता हूँ कि रन करके बता देता हूँ मैं, ये मैंने इसको रन करा मैंने यहाँ पर ये। तो ये काफ़ी सारी प्रोसेस करता है ये यहाँ पर ये। देखो ये मेरा जेनकिन का जॉब रन हुआ है यहाँ पर ये। तो ये प्रोसेस कर रहा है ये। तो इस प्रोसेस में कुछ करेगा ये। तो हम लोग पूरी की पूरी एक पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। तो पहला प्रोसेस चल रहा है मेरे पास में ये कोड को क्या कर रहा है, गिट से उठा के ला रहा है यहाँ पर ये। अब ये कोड को गिट से उठा के लाएगा ये। तो देखो ये टूल इंस्टॉल चेकआउट, मतलब इसने गिट से उठाया उसको यहाँ पर ये चेकआउट किया। हम इसको पूरी की पूरी प्रोसेस को यहाँ पर देख सकते हैं। इस फेज में बिल्ड हो रहा है तो बिल्ड में देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर ये। पैकेजिंग हो रही है तो क्या एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पर, ये सब दिखता है यहाँ पर ये। इसलिए क्या होता है, इंडस्ट्री में जो काम होते हैं वो ऑटोमेशन के थ्रू होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उसकी पाइपलाइन बिल्ड कर देते हैं यहाँ पर ये। तो जो जो भी हुआ यहाँ पर ये, उसके बाद में क्या हुआ, मेरा सर्वर स्टार्ट हुआ, ये हुआ। तो ये यहाँ पर ये सारी की सारी प्रोसेस चल रही है, इसको हम लोग बोलते हैं ये जेनकिन का प्रोसेस। तो ये नए कोड को क्या उठाता है यहाँ पर ये, चेकआउट करता है, बिल्ड क्रिएट करता है, टेस्ट करता है, पैकेज बनाता है, पुराने सर्वर को स्टॉप करता है, डिप्लॉय करता है वार पे। यहाँ पर क्या करता है कि वो फिर से स्टार्ट करता है, ये सब हमें लिखना पड़ता है। तो डेवऑप्स टीम का वैसे ये काम है ये करने का ये। तो हमें तो जस्ट इतना एक्सेस तो दे देते हैं कि हम लोग एज ए डेवलपर हम हमारे सर्वर को स्टार्ट कर सके। तो ये स्टार्ट करने के बाद में सर्वर में यदि कुछ क्रैश हो गया, कुछ प्रॉब्लम आई यहाँ पर, तो हम जाके यहाँ पर देख सकते हैं इसके कंसोल में कि क्या प्रॉब्लम आई सर्वर में। ये तो जो जो भी बिल्ड प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम हुई तो यहाँ पर हमको कंसोल में शो होता है, फिर हम उसको फिक्स करते हैं कोडिंग के थ्रू यदि कुछ है तो। नहीं तो ऑटो ये क्या होगा, सर्वर पे ये डिप्लॉय हो जाएगा यहाँ पर, ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पर ये। तो ये एडमिन यूज़र क्रिएट करता है पाइपलाइन, लेकिन जो नॉन एडमिन यूज़र है, कोई डेवलपर है, उनको वो एक यूआरएल दे देंगे कि तुम सर्वर स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो, लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन को देख नहीं सकते उनने क्या बनाया है यहाँ पर ये। बाकी वो स्टार्ट स्टॉप या उसके लॉग तो देख ही सकते हैं, ताकि वो उनके इशू का पता कर सके, जो भी इशू उनके कोडिंग के थ्रू आए हैं तो वो दिख जाते हैं हमको यहाँ पर ही। और उसका फाइल भी क्रिएट हो जाता है, यदि कोई इशू आ रहा है तो डाउनलोड कर लो भेज दो। तो सपोर्ट टीम यही करती है कि
ये लॉग को क्या करती है, डाउनलोड करके डेवलपमेंट टीम को भेज देती है, तो फिर वो एनालिसिस करते हैं, लॉग एनालिसिस करते हैं। तो काफ़ी सारे टाइप के लॉग एनालिसिस होते हैं। ये तो बिल्ड लेवल पर है। बाकी हमारे सर्वर के अंदर आते हैं, यदि कोडिंग के सिनेरियो में ब्रेक हुआ, बिल्ड बनने में ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर हमको देखना पड़ता है ये। तो ये जेनकिन के थ्रू हमको ऑटोमेशन परफॉर्म करना है। तब हम हमारे कोड को डालेंगे, और ये गिट के कोड को यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर ये पुल करेगा यहाँ पर ये। तो कॉन्फ़िगरेशन में जाके हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर ये। तो इसको बोलते हैं पाइपलाइन, कि पहले ये कोड को इन्होंने पुल किया, ब्रांच डालो हमारी गिट में, कौन से ब्रांच को पुल कर रहे हैं, बिल्ड किया, टेस्ट किया, जे यूनिट एग्जीक्यूट किए। तो बहुत सिंपल सा है। बहुत बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट रहती है ये, एक बार राइट करना है, फिर वो रीयूज होती रहती है। तो ये जेनकिन हमको चाहिए, यही यही सिनेरियो ही जब जो है वो पूछे जाते हैं हमसे ये, कि तुम कैसे डिप्लॉयमेंट करते हो, कैसे क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, कैसे तुम्हारा कोड जो होता है अलग अलग एनवायरनमेंट में जाता है। ये सब कॉन्फ़िगरेबल रहता है, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सब कॉन्फ़िगरेबल रहता है यहाँ पर ही। तो यहाँ पर किस एनवायरनमेंट में डालना है हमको सेम कोड को, तो अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, पाइपलाइन को राइट करते रहते हैं यहाँ पर ही। तो जेनकिन में बहुत सारी चीज़ें अपने आप में एक सब्जेक्ट है, बट बेसिक बेसिक पाइपलाइन पे भी काम कर लेते तो मोर देन इनफ एज अ डेवलपर। बट पता होना चाहिए वो जेनकिन के लिए, लिनक्स बेस्ड सिस्टम का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और बेसिक बेसिक कमांड एटलीस्ट में जो राइट कर रहा हूँ मैं, फाइल रीड करना, राइट करना, कॉपी पेस्ट करना, जिप अनजिप करना, यहाँ से फाइलों को डाउनलोड करना, यहाँ पर ये एटलीस्ट यूज़र की समझ होना चाहिए। हाँ, एक्सेसिबिलिटी सब हमको एडमिन से मिलती है, लेकिन हमको यूज़र आईडी पासवर्ड जो है वो एक्सेस करते आना चाहिए यहाँ पर ही। तो आगे आगे मैं और भी चीज़ें करूँगा, मैं ये आगे देखते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।